गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि समस्या समाधान को प्रभावित करने वाला कारक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम सॉल्विंग। मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है किए गए अध्ययन से जो है यह स्पष्ट हो गया है कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनका समस्या समाधान पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। ऐसे कारकों का नाम है जैसे कि आप कार्यात्मक अटलता, मानसिक वृत्ति, प्रशिक्षण, समस्या का स्वरूप, दुश्चिंता, अवधान विस्तार, उद्भवन, विलक्षितकरण, इन सब को जो है कारण जो है इसकी जो है समस्या समाधान को एक प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कार्यात्मक अटलता की बात करें। अटलता में जो है इसका फंक्शनल जो है फ्लेक्सनेस जो है कार्यात्मक अटलता से समस्या समाधान में बाधा होती है। और कार्यात्मक जो है अटलता से तात्पर्य किसी वस्तु के एक विशेष उपयोगिता या कार्य के बारे में एक अटल विचार या चिंतन से होता है, जिसके कारण व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग दूसरे ढंग से समस्या समाधान में नहीं कर पाता है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रियात्मक अटलता में जो है वस्तु का कोई विशेष उपयोग या कार्य एक अटल प्रारूप धारण कर लेता है, जिसके कारण व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग हमेशा उसी ढंग से करता है यदि समस्या का स्वरूप जैसा होता है। उस वस्तु के नए ढंग से जो है कार्य रूप देना भी उसमें जो है असफलता नहीं मिल पाती है। कहने का मतलब है कि कार्यात्मक अटलता से यह पता चलता है कि व्यक्ति का गत अनुभूति जो है किस तरह से किसी समस्या का समाधान में बाधा होता है। समस्या समाधान में कार्यात्मक जो है अटलता के इस महत्व को डंकर ने अपने प्रयोग में स्पष्ट दिखाया और इनके प्रयोग में दो समूह लिए गए, प्रयोगात्मक समूह तथा या नियंत्रित समूह। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के 3 छोटे छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स पे दिए गए और जिसमें कि एक में जैसे कि दिया सलाई की कांटे या दूसरे मोमबत्ती तथा तीसरे में कील रख दिए गए। नियंत्रण समूह में भी 3 वैसे कार्ड दिए गए थे परंतु वह खाली थे। इसके अलावा उन्होंने भी दिया सलाई और कांटी मोमबत्ती या कुछ कील दिए गए परंतु वे किसी बॉक्स में नहीं रखे हुए थे। दोनों समूह के सामने की ही समस्या थी कि मोमबत्ती को दीवार पर इस तरह से रखना है कि सीधे खड़ी अवस्था में जलता रहे। इसका समाधान यह था कि मोमबत्ती को जला दिया जाए और किसी एक कार्ड बॉक्स पे थोड़ा पिघलते मोम को गिरा दें। इस पर जलते हुए मोमबत्ती को खड़ी स्थिति कर लिया जाए। बॉक्स को 2 कांटे पर रखकर उन कांटियों को दीवार में अटका दिया और उसमें ठोक दिया जाए। लेकिन परिणाम में यह देखा गया कि प्रयोगात्मक समूह को इस समस्या का समाधान करने में नियंत्रित समूह की अपेक्षा अधिक कठिनाई हुई। डंकर के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विभिन्न वस्तु को कार्डबोर्ड बॉक्स में रखकर दिए जाने से प्रयोगात्मक समूह का प्रयोज्य के मन में बॉक्सों का एक डब्बा के रूप में होने की स्थिरता या फिर अटलता उत्पन्न हो गई थी। ऐसे प्रयोज्य में जो है बॉक्स को दूसरे रूप में व्यवहार्यता करने जैसे मोमबत्ती को खड़ा करने में, उसे एक समर्थन के रूप में उपयोग करने में या फिर दीवार में कील ठोक कर उस पर रखने का बात सोच में नहीं पाते थे। नियंत्रण समूह के जो है प्रयोज्य में ऐसी बात या ऐसी क्रियात्मक जो अटलता नहीं थी जिसमें कि समस्या का समाधान करने में आसानी हुई हो। ठीक इसी ढंग का एक और प्रयोग किया गया और डंकर के प्रयोग में परिणाम को संपुष्टि भी की गई। कल मैं बात करूंगी कि मानसिक वृत्ति मतलब मेंटल सेट क्या है। धन्यवाद।